लक्ष्य को पाना कितना कठिन होता है। कोई सोचता होगा कि क्यों है इतना कठिन, क्यों इतना संघर्ष करना पड़ता है लक्ष्य को पाने के लिए। ये लक्ष्य सरलता से मेरे पास क्यों नहीं आ जाता। चलिए आपको एक बात बता देता हूं, यदि आपका लक्ष्य कठिन ना हो तो उसे पाना आपके लिए असंभव हो जाएगा। लक्ष्य को पाने के इस मार्ग में आपको जो कड़ी धूप लगती है, जिससे आप दूर भागने का प्रयास करते हो, वही धूप आपको प्रेरणा देती है कि आप आगे बढ़ो। सोचिए एक यात्री जो अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, उस यात्रा में उसे बीच में कहीं छांव मिल जाए। अब यदि वो वहां पे विश्राम कर ले तो उसके साथ उसका भाग्य भी गहरी निद्रा में वहीं लीन हो जाता है। इसलिए परिश्रम, ये कड़ी धूप, इससे कभी दूर मत भागिए। जीवन में केवल आगे बढ़ते जाइए दृढ़ निष्ठा के साथ। और लक्ष्य चाहे सरल हो, कठिन हो, अत्याधिक कठिन हो, एक बात स्मरण रखिए, जिसने भी जीवन में लक्ष्य पाया है उसे लक्ष्य पाने का पश्चाताप तो कभी नहीं रहा। राधे राधे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परिश्रम करने की आवश्यकता ही क्या है। इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, जन्म दिया है, जीवन दिया है, ये प्रकृति हमारा पालन पोषण भी कर ही लेगी। आप बताइए, कभी आपने देखा है सिंह को सेवा करते हुए? नहीं ना। कभी आपने देखा है पक्षी को चाकरी करते हुए? नहीं ना। फिर भी उनका पेट तो भरता ही है। चलिए आपकी ये बात मैं मान लेता। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कभी आपने देखा है कोई जीव स्वयं चल के सिंह के मुख में आके बैठा हो और उसने कहा हो कि मुझे आप खा लीजिए, अपना भोजन बना लीजिए, अपना पेट भर लीजिए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सिंह को उसका भोजन वन में मिल जाता है, किंतु आखिर उसे ही करना पड़ता है। यदि उसने नहीं किया तो वो तो कहीं भूखा मर जाए। यदि बात की जाए पक्षी की, तो प्रकृति ने उसे दाने अवश्य दिए हैं, किंतु उसे खोजना स्वयं पक्षी को ही पड़ता है। स्वयं को जीवित रखने के लिए घोंसला बनाना पड़ता है, जिसके लिए भी अत्याधिक परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से दूर मत भागिए, क्योंकि यही परिश्रम दूर दूर तक आपका भाग्य बनाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समस्याएं, अब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती? हर एक के जीवन में समस्याएं होती। और ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्याएं आती ही, किंतु क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, आप सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते। ये अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्याओं आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कैसे? अब ये निर्भर करता है आपकी हाँ और ना। अधिकतर समस्याएं इसलिए आती क्योंकि हम बार बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना कह पाना, ये आपको उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसलिए स्मरण रखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीख, सदैव सोच समझकर ही हाँ कीजिए और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए। और विश्वास कीजिए, आपका जीवन अत्यधिक सुखमयी हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये पात्र देख रहे हैं आप, कितना अच्छा है। जल को शीतल रखता है और घर को सुंदर। अब सोचिए, यदि ये पात्र इस क्षण मेरे हाथ से छूट जाए तो टूट गया है। अब
अब क्या करें? आप कहेंगे सरल सी बात है, कोई नया पात्र ले लो, एक मुद्रा में मिल जाए। इस पात्र का वास्तविक मूल्य यदि आप जानना चाहते हैं तो उस कुंभकार से पूछिए जिसने इसकी रचना की, कितना परिश्रम करना पड़ा उसे, उससे पूछिए। सर्वप्रथम उसने मिट्टी को मथा, फिर चाक पर चढ़ाकर उसे बनाया, फिर कितनी बार थपकाकर उसे उचित आकार दिया, फिर अग्नि पर तपाकर उसे ठीक किया, फिर उसे रंग देकर हमारे लिए सज्ज किया। इतने परिश्रम से बनाया ये पात्र हमने एक मुद्रा में अपना बना लिया। यही होता है परिवार के साथ में। कई बार लोग आवेश में आकर स्वार्थ के कारण इस परिवार को तोड़ देते हैं। कभी सोचा उन माता पिता के विषय में जिन्होंने उस परिवार का निर्माण किया, जिन्होंने उसे सहेज कर रखा, उसे पाला पोसा? कभी सोचा है उनके विषय? अगली बार जब भी मन में ऐसी कोई भावना आए, ऐसी कोई सोच आए जिसके कारण आप परिवार को तोड़ने जाओ, स्वयं को रोक दीजिए। स्वयं को स्मरण करवाइए अपने माता पिता के विषय में, उनके परिश्रम के विषय में, उनके धैर्य के विषय में, उनके प्रेम के विषय में। आपका आवेश में आना, आपका स्वार्थ, ये सब उसके समक्ष बहुत छोटा है। राधे राधे। मनुष्य कर्म करता है, मैं कहता हूं कि फल की चिंता ना कर। फिर भी मनुष्य कहीं ना कहीं अपने कर्म के बदले कोई ना कोई आशा रखता ही है। कभी सफल होता है तो कभी असफल। मैं इसलिए कहता हूं कि फल की चिंता ना करो, क्योंकि सफलता या असफलता को मन में रखने से कोई लाभ नहीं है। यदि सफलता को मन में रखोगे तो अहंकार जन्म लेगा। यदि असफलता को मन में बैठा दोगे तो एक हीन भावना मन में घर कर देगी, जिससे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए केवल कर्म करते जाइए, उसी में मगन रहिए और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस दीमक की वाम्बी को देख रहे हैं आप? कभी यहां पे एक सुगठित लकड़ी का तना हुआ करता था। फिर एक दिन कहीं दूर वन से एक दीमक आए, इस पर निवास किया। इस लकड़ी के तने ने विरोध नहीं किया। फिर देखते ही देखते धीरे धीरे और दीमक, उनका समस्त कुंभा, उनकी संख्या बढ़ गई और देखते ही देखते ये लकड़ी का तना विरोध करने योग्य बचा ही नहीं, स्वयं बाम्बी हो गया। कुछ समझे? बुरी संगत, बुरे अभ्यास समय आने पर रोक दीजिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये आपका जीवन चक्र रोक देंगे। राधे राधे। मित्र और शत्रु, हर एक के जीवन का अत्यंत बड़ा भाग इस पर टिका हुआ है। आपके जीवन में सफलता, असफलता भी इसी पर टिकी हुई है। किंतु आपको इन मित्रों को और इन शत्रुओं को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये स्वयं आपके भीतर है। यदि आप विनम्र हैं, यदि आप निरंतर प्रयास कर सकते हैं, तो आपको किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में अहंकार है, यदि बात बात पे आपको क्रोध आ जाता है, तो आपको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। तो अपने भीतर के मित्र और शत्रु को पहचानें और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।